नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेट्रोल के डीजल के बढ़ते हुए दामों पर। चारों ओर इस बात की आलोचना हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के डीजल के दाम इतने कम हैं, कच्चे तेल के दाम इतने कम हैं, मगर फिर भी हमारे यहाँ दिन ब दिन 100 रुपये के पार पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, डीजल भी 90 पर पहुँच गया है। खैर, आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम इतने कम हैं कि उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपए लीटर होने चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 50 रुपए लीटर हो गया। अब फर्ज कीजिए कि अगर 50 रुपए लीटर हो जाएगा तो क्या होगा। 50 रुपए लीटर अगर हो गया ना भैया डीजल और पेट्रोल, तो एक वो आदमी पैदल चलता हुआ नहीं मिलेगा। जिसके पास साइकिल है वो स्कूटी ले लेगा, भले सेकंड हैंड ले ले। 50 रुपए लीटर पेट्रोल है, 5 किलोमीटर चलने वाला 10 किलोमीटर चलेगा, पैदल चलने वाला मोपेड ले लेगा, खटारा ले लेगा। जिसके पास गाड़ी नहीं है, पुरानी 20 साल पुरानी गाड़ी लेके चलने लगेगा। और आसमान में चारों ओर काला धुआं, ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन की कमी, प्यूरीफायर लगने लगेंगी, ओजोन लेयर में छेद। इन बड़ी बड़ी चुनौतियों से बचने के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही समझते हो कि बस बढ़ा दिया बहुत हो गया। तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने से स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। स्वच्छ भारत। दूसरा फायदा, सुनते जाइए, लाइक भी करते जाइए, कमेंट भी करते जाइए, शेयर भी कीजिए, सुनते जाइए। कहां से आता है ये कच्चा तेल? खाड़ी देशों से। खाड़ी देशों से, खाड़ी देश यानी कि मुस्लिम कंट्रीज, इराक, बहरीन, कुवैत, ईरान। और अगर इसकी खपत हमने बढ़ा दी, सस्ता कर दिया, इसका ज्यादा सप्लाई हम लोग लेने लगे, तो हमारा सारा पैसा कहां जाएगा? वहां जाएगा। कहां जाएगा समझ गए ना? इसलिए गंगा जल पीना है और पैदल जीना है। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। समझने वाला बात है, समझदार लोग समझ रहा है। आलोचना करने वाले का क्या है? बुराई करने वाले तो बुराई करते रहते हैं, है ना? जेब पर लोड बढ़ेगा, इससे मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। मगर जेब पर लोड बढ़ने से क्या होगा ये देखिए। जेब पर जब लोड बढ़ता है तो दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, दिमाग पर प्रेशर पड़ता है तो नीचे से एक मोटिवेशन आता है, प्रेरणा मिलती है। क्यों ना इनकम बढ़ाई जाए, क्यों ना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। और इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे 10 घंटे नो 18 घंटे काम करना पड़ेगा। और जब आप 18 घंटे काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी इनकम ऊपर उठ जाएगी। और जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो दर्द ही खत्म हो जाएगा ना। आपको पेट्रोल सस्ता लगने लगेगा। और न केवल आपको पेट्रोल सस्ता लगने लगेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था जो है ना, विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बन जाएगी। देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा होने से हम लोग घर से बाहर कम जा पा रहे हैं, इस बात पर कोई दो राय नहीं है। मगर इससे बाजारों में भीड़ भाड़ नहीं हो रही है, धक्का मुक्की धक्कम पेल नहीं हो रहा है। 50 रुपए कर देंगे तो सारा लोग तो सड़क पर आ जाएगा। कोरोना से कैसे निपटिएगा भैया? कोरोना से निपटना है कि नहीं? तो कोरोना से निपटने के लिए भी पेट्रोल और डीजल का महंगा होना जरूरी है। और दूसरा, अगर आप निकल रहे हैं, बहुत जरूरी है, तो आप क्या करते हैं? आप शाम को सब्जी लेने के लिए पहले स्कूटी से पीछे बैठा कर मरा रुको चल दिया करते थे। मगर जब से महंगा हुआ है ना, अब पैदल जा रहे हैं। अब पैदल जा रहे हैं तो क्या हो रहा फायदा?
पसीना आता है, शूटिंग होता है, फाफड़ा हाँफता है फेफड़ा, हाँ, और जब फेफड़ा हाँफता है, पसीना निकलता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ जाता है, आपका रोग प्रतिरोधकता बेहतर हो जाता है, और रोग प्रतिरोधकता बढ़ने से आपके ऊपर मंडरा रहा कोरोना का खतरा बहुत कम हो जाता है, बल्कि गायब हो जाता है। वैक्सीन की कमी को पूरा कर रहा है ये डीजल और पेट्रोल का बढ़ता हुआ दाम। और बात करते हो, आलोचना करते हो, स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत बनाना है कि नहीं बनाना है? बोलो। देशद्रोही कहीं के बात करते हैं। अगला फायदा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। बीच बीच में लाइक मारते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन भी दबाइए। बहुत इंपॉर्टेंट फायदा बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा। जब महंगा होगा डीजल और पेट्रोल तो ये जो आवारा लौंडे हैं ना, आजकल लड़के भी हैं, कुछ कुछ लड़कियां भी हो गई हैं, ये स्कूटी बाइक वाइक इनका एकदम बंद हो गया हो जाएगा जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा रहेगा। अगर और ये जो भागने भगाने का सीन था ना, और जो अश्लीलता इन लोगों ने सड़कों पे चारों ओर फैलाई हुई थी, ये सब बंद होगी। लव जिहाद पर रोक लगेगी इस पेट्रोल डीजल महंगा होने से, समझे आप? पूछे कैसे? अरे जब भगाएगा लड़की को, चाहे हिंदू भगाए चाहे मुसलमान भगाए, स्कूटर मोटरसाइकिल पर ही भगाएगा ना। इतना पैसा थोड़े है कि जहाज से लेकर उड़ जाएगा। तो स्कूटर मोटरसाइकिल में डालने के लिए पेट्रोल ही नहीं होगा, कहां से डालेगा, कहां से भागेगा? नो लव जिहाद हेंसफोर्थ, समझे? नेक्स्ट फायदा, फाइनल फायदा बता रहे, सुनिए। जब जेब खर्च लड़कों को लड़कियों को मिलना कम हो जाएगा तो ये जो है घर पर रहेंगे, और जब ये घर पर रहेंगे तो क्या होगा? ये मजबूरी में पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा कि देश विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु ऑफ विजडम इंडिया। बनाना है कि नहीं बनाना है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, बनाना है कि नहीं बनाना है? भाई देखिए, हमको तो बनाना है, इसलिए हम तो इस दाम बढ़ने के एकदम साथ में हैं। मंदी का मार से बचना है कि नहीं बचना है? मंदी का मार से बचना है तो पेट्रोल महंगा कीजिए, पेट्रोल डीजल सब महंगा होगा, सब्जी मब्जी सब महंगा होगा, ईंट गारा सब महंगा होगा। जब सब कुछ महंगा होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि महंगा माल खरीदिएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज, और बाद में बढ़ते बढ़ते जब 200 रुपये लीटर हो जाएगा तो टॉप मोस्ट कंट्री में हम आ जाएंगे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है ना, इसलिए समझ गए? अब ऐसा कीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट अच्छा सा जो भी आप लोगों को अच्छा लगे प्रेम से कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का बटन दबा दीजिए, और डिमांड भी अपना डाल दीजिए कमेंट में कि अगली बार क्या आपके लिए पेश किया जाए। जल्द आऊँगा आपके लिए कुछ बढ़िया सा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।